दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। दोस्तों, आप सभी भर्तियों पर धीरे धीरे ग्रहण लगने वाला है। एक उम्मीद थी, और उम्मीद क्या थी मेरे द्वारा पहले बताया गया था। 5 राज्यों में चुनाव हुए, किसकी कहां जीत हुई, किसकी कहां हार हुई, इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी है। 24 के बाद बहुत सारी भर्तियां लटकने वाली हैं और भर्तियों को पूरा होने में कम से कम 1.5 साल, 2 साल, 4 साल तक लग सकता है। यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों लगेगा, इसको मैं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा, जो भी स्थिति परिस्थिति होगी। तो पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है दूसरे चरण के परिणाम को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के साथ ही TRE-1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की संभावना है। बीपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि पहले रिजल्ट निकालने पर हो सकता है कि उनमें से कुछ का द्वितीय चरण में चयन होने के कारण वे योगदान नहीं दें। ऐसे में कुछ सीटें रिक्त रह जाएंगी, जबकि साथ देने पर ऐसी आशंका नहीं रहेगी। इसलिए जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है दूसरे चरण के परिणाम के साथ ही प्रथम का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो यह भी सोचने का विषय है कितना दिमाग लगाकर बीपीएससी के चेयरमैन वर्क कर रहे हैं। तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भर्तियों की बौछार हो रही है। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं। एक निशान, एक विधान, कोई राजनीतिक नारा नहीं, ऐसा अमित शाह। गृह मंत्री ने सदन में तृणमूल नेता सौगत राय की टिप्पणियों को आपत्तिजनक करार दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, आप लोग सुनते होंगे, और गृह मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है उसे सुनने के बाद कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है यह किस तरह का स्टेटमेंट है। क्योंकि कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था तो आज के पेपर को पढ़ रहे थे, तो मैं पेपर जो है डाउनलोड किया, उसका कटिंग किया। कह रहे थे कहीं चाइना वाली स्थिति जो नहीं होने वाली है। तो ऐसे आपस में बात कर रहे थे, मैं उसमें कुछ बोल नहीं रहा था। न मैं बताया कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, एजुकेशन चैनल नहीं, न्यूज़ चैनल नहीं, कुछ भी नहीं। बात कर रहे थे कि आज के समाचार पत्र में लिखा है, हम 1950 से कहते आ रहे हैं कि एक देश में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रीय ध्वज और एक संविधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आखिरकार हमने यह कर दिखाया। देखिए, एक देश हो अच्छी बात है, एक तिरंगा होना चाहिए और एक देश में सभी लोग मिलजुल कर रहें। लेकिन एक पॉइंट, एक प्रधानमंत्री, कहीं 10 प्रधानमंत्री होते नहीं, एक ही प्रधानमंत्री हो। एक प्रधानमंत्री, उसके 2 मायने निकल रहे। लोग बात कर रहे थे तो मैं बता रहा हूं, 2 मायने निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं चाइना वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी। देखिए, चाइना में जो राष्ट्रपति हैं कितने वर्षों से हैं, उनका बदलाव संभव नहीं है। उसी प्रकार से एक ही प्रधानमंत्री हो जाए, उसका बदलाव ना हो, चुनाव ही समाप्त कर दिया जाए, चुनाव ही समाप्त कर दिया जाए। ऐसा ना हो जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव ही आगे ना हो। एक देश एक चुनाव करके पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए, पूरे देश में जो है बीजेपी की सरकार आ जाए एक बार में, चाहे जैसे। उसके बाद जब विपक्ष ही केवल रहेगा और कोई रहेगा ही नहीं, किसी राज्य में सरकार नहीं रहेगी, शासन प्रशासन इनका होगा, सब कुछ इन्हीं का होगा, तो फिर कभी कोई जीत नहीं पाएगा और चाइना वाली स्थिति आ जाएगी। ऐसे लोग बात कर रहे थे। मुझे बात को रिकॉर्ड करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया दोस्त। अगर मैं रिकॉर्ड करना शुरू करता तो हो सकता था मामला पकड़ में आ जाए कि वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो बताइए, बात क्या भविष्य में सही हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। पोस्टल बैलेट में जिले की हर विधानसभा में हारी कांग्रेस। नहीं दोस्त, ये तो मजाक कर रहा हूं। हारी कांग्रेस, लेकिन पोस्टल बैलेट में जीती कांग्रेस। 199 सीटें ऐसी हैं जहां पर पोस्टल बैलेट में कांग्रेस की जीत हुई है। अब एक
कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हो कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं की पोस्टल बैलेट में भाजपा सरकार विधानसभा में हारी है। अब यहां पर एक पॉइंट है, देखिए, अधिकारी, कर्मचारी, दिव्यांग वाला जो वोट था, 80 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग जो थे उनका जो वोट था, देखिए 80 साल का बुजुर्ग वही वोट देगा जहां उसके परिवार वाले कहेंगे, जहां उसका बच्चा कहेगा। और उस परिवार में जितने भी लोग होंगे और जो महिला का हस्बैंड होगा, आप अक्सर देखते होंगे 100 में 10% को छोड़ दिया जाए, नहीं तो पुरुष जो कहता है महिला वही करती है, उसी को वोट देती है। वोट के मामले में चाहे अनुभव कर लेना, आपके फैमिली में भी आप जिसे कहोगे वोट आपकी औरत, आपकी बहन या आपकी मम्मी वही देंगी, उससे विपरीत नहीं देंगी। तो 80 साल का बुजुर्ग अगर कांग्रेस को पसंद करता है तो यानी कि उसके फैमिली वाले भी कांग्रेस को वोट दिए होंगे। और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में 60 साल से ऊपर ना हो, और बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिसके घर में 80 साल से ऊपर के होंगे। अब बात समझिएगा, तो एक माहौल क्रिएट हो जाता है जब एक फैमिली होता है, उसके कई पार्ट यानी कि पटदार जिसे कहते हैं, गांव में पटदार होते हैं। तो अक्सर देखते होंगे अगर आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो पटीदार हैं या आपके जो सखे संबंधी हैं उसी से ताल्लुकात रखते होते हैं, क्योंकि एक माहौल क्रिएट हो जाता है। ज्यादातर मामलों में कोई ऐसा निकल जाए जो पसंद ना करता हो किसी पार्टी को, लेकिन आपसे मिलता जुलता चुनाव जरूर रहेगा। तो यह भी एक सोचने का विषय, तब कैसे कांग्रेस हार गई। और मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूं, कर्मचारी और अधिकारी तो अलग बात है। कर्मचारी अधिकारी की जितने भी फैमिली वाले होंगे, एक मोटा मोटा हिसाब जितने राज्य में कर्मचारी होंगे, मान लीजिए 70% कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, 30% कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट दिया, या 20% कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट दिया, 10% ने अलग वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस जो है बैलेट पेपर में अधिक है। तो जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के जितने भी परिवार, मैं तो मान रहा हूं कि एक कर्मचारी के फैमिली में कम से कम 4 से लेकर 8 वोट तक तो जरूर होगा। तो अगर हम 4 से कुल कर्मचारियों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना वोट हो जाता है, यह भी एक सोचने का विषय है। तो आखिरकार 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जितना मैं आपको रीजन बता रहा हूं, उसके बावजूद 230 सीटों में से बीजेपी को 163 सीट मिला। इसका मतलब है सभी लोगों ने उसको वोट दे दिया, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और एक कहानी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के नेता थे उनके गांव में ही उनको वोट नहीं मिला, किसी को 50 वोट मिला, किसी को 60 वोट मिला है। कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे उनके गांव में, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप विधायकी लड़ेंगे, अच्छे पार्टी का चुनाव किए, बीजेपी से कांग्रेस से हैं, तो गारंटेड कहता हूं लोक लाज के कारण लोग अपने गांव में अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, क्योंकि विधायक उनके गांव का होगा, नाम होगा, विकास होगा। भले ही वह आपको ना माने ना जाने अलग बात है, लेकिन यहां कहकर लोग वोट दे देते हैं, भैया विधायक हमारे घर से होगा, कुछ काम होगा तो कह देंगे, दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। तब भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे या कमलनाथ जो पूर्व सीएम थे, उनको अपने गांव से 50 वोट मिला। यह भी समझ के परे है। तो आपको क्या लगता है कि जो आरोप लगाए जा रहे ईवीएम मशीन का, क्या ईवीएम मशीन में धांधली हुआ है? क्या ईवीएम मशीन का ही खेल है? क्योंकि जब आप देखते होंगे प्रवक्ता बीजेपी के आते हैं, और जब पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चल रही थी कई राज्यों में, और जब प्रवक्ता आते हैं उनसे पूछा जाता है, अक्सर देखिएगा, आप सुनिएगा ध्यान से, जब उनसे पूछा जाता है कि भैया आप तो पीछे चल रहे हैं जो काउंटिंग पोस्टल बैलेट में पीछे, तो कहते हैं ईवीएम तो खुलने दीजिए। हमेशा कहते हैं ईवीएम तो खुलने दीजिए, इतना कॉन्फिडेंस है, अभी देखिएगा सब पलट जाएगा, ईवीएम तो खुलने दीजिए। और एग्जिट पोल जो दिया जाता है जब सटीक बैठता है, इससे पहले कभी सटीक नहीं बैठा, 2024 के 14 के बाद सटीक बैठने लगा। तो यह भी एक सोचने का विषय है। ग्राउंड पे जब राजीव रंजन जा रहे थे, जो न्यूज़ 24 के हैं, उनके द्वारा जब ग्राउंड पे पूछा जाता था
कि बताइए किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में या किसी राज्य में, जहां कि मैं छत्तीसगढ़ में तो देख लीजिए वीडियो उठाकर राजीव रंजन ग्राउंड रिपोर्ट, जो कि बहुत ही ईमानदार पत्रकार है, बहुत ही ग्राउंड पे जाकर सामने प्रति बात कर रहे राजीव रंजन के बारे में। माहौल क्या है आप लोग देखते होंगे, युवाओं के बारे में सोचते हैं। कई बार लखनऊ में आकर जो है बात की युवाओं से, शिक्षक भर्ती का भी सपोर्ट उनके द्वारा जब पूछा जाता था तो पता चल जाता था भैया किसकी सरकार बनेगी। यहां अब की बार तो बीजेपी जाएगी ऐसे लोग कह रहे थे, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। राजीव रंजन जी अपने यूट्यूब चैनल पर बताए कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन पाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वो भी चौंक गए। तो बताइए इसमें आपको क्या लगता है, ईवीएम है या वास्तविक मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं, बीजेपी को चाहने वाले लोग हैं, और जितना वोट मिला है सब बीजेपी के काम पर मिला है, वर्क पे मिला, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह मैं एक पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की पहचान बता रहा हूं, मैं आपको ईमानदारी से खबर दे रहा हूं, मैं आपसे राय पूछ रहा हूं। मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ गया होगा। आखिर माजरा क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसके बारे में। अगली अपडेट के बारे में बात करता हूं। अगली अपडेट है कि मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार के अंतर्गत कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा कि मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल शिक्षक ओपीडी में बैठे जाति का रोना रोने वाले देश को खोखला कर रहे हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है कि वह बोले पारदर्शिता से मिली नौकरी ने बढ़ा दी है जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की देर है कि नौकरियां सिर्फ और सिर्फ पात्रता और पारदर्शिता के आधार पर मिल रही हैं। क्या इसमें सत्यता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई होगी, ऐसा बीपीएससी का कहना है। बीपीएससी परीक्षा बहुत सही समय पर करवा रहा है और परिणाम भी सही समय पर दे रहा है। अब 3 राज्यों में बीजेपी के द्वारा अभी तक सीएम का चेहरा नहीं चुना गया। मुझे लग रहा पुनः जो सीएम जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बनाए जा सकते हैं, और रेवंत रेड्डी कल शपथ लेंगे। 3 राज्यों में अभी मंथन जारी है, तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं भैया कि आप तो आरोप लगे 2 राज्य जीत गए और 3 राज्य बीजेपी जीत गए, तो आरोप वहां मशीन नहीं खराब थी। हम तो कहते हैं भैया बड़का हम लेंगे, छोटका तुमको देंगे। काहे कि बड़के राज्य में लोकसभा की ज्यादा सीटें होती हैं। जब लोकसभा की ज्यादा सीटें होंगी तो हमारी सरकार बनेगी। तो हमका छोटका नहीं चाहिए, हमको तो बड़का चाहिए, ऐसा भी लोग बात करते हैं। बीजेपी कहती है, लोग बतियाते हैं, बीजेपी चाहती है कि बड़े बड़े राज्य में हम हो जाए, छोटे छोटे राज्य दे दे जिससे कोई शक भी ना कर पाए, ऐसा भी लोग जमीन पर बात करते हैं। भाई इसमें कितनी सत्यता है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? एक और बड़ी अपडेट दे दूं, शिक्षक भर्ती 8.41 लाख देंगे परीक्षा। दूसरे चरण की परीक्षा है, 7 से 15 दिसंबर तक होगी परीक्षा। बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। किसी प्रकार की धांधली होने पर केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई होगी। साथ साथ अभ्यर्थी को कई सालों के लिए डिबार भी किया जा सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जरूर शेयर करें। शेयर करेंगे तो आपको ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं टीजीटी पीटी परीक्षा को लेकर। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीटी परीक्षा कराना बड़े जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीटी परीक्षा समय से नहीं हो पाया तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूं वो तो बताऊंगा 2024 के बाद। अगर ऐसा हो गया, क्योंकि बता दूंगा भी तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा, अभी नहीं बताऊंगा। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अगर ऐसा हुआ तो आप टीजीटी पीटी की ज्वाइनिंग 2025 के पहले अगर पा जाइएगा, नियुक्ति पत्र मिल जाए तो कहिएगा, और उसके लिए भी काफी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। या देख लेना, शायद आजमा लेना, मेरी बात गलत निकले तो कहिएगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग क्या करेंगे। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।